रात के करीब 10 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल अपने दोस्त अमित के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तभी अचानक उनकी बाइक एक सुनसान रास्ते पर बंद हो गई। अमित बोला, यार लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। राहुल ने इधर उधर देखा। थोड़ी दूर पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। अमित ने डरते हुए कहा, चल वहाँ जाकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए मदद के लिए। दोनों धीरे धीरे उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे गेट के पास पहुँचे, तेज हवा चलने लगी और गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत सन्नाटा था। चारों तरफ फूल, जाले और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल ने धीरे से कहा, यहाँ कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला था। अमित ने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। अंदर एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे अभी कोई उठकर गया हो। तभी पीछे से जोर से दरवाजा बंद हो गया। अमित घबरा गया। राहुल, ये दरवाजा किसने बंद किया? राहुल ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर में एक परिवार था, एक बूढ़ी औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा। तभी किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, कौन आया है? मेरे घर में दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के कोने में धीरे धीरे एक परछाई बननी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा हो, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वह परछाई और करीब आने लगी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। आवाज फिर आई, इतने सालों बाद कोई आया है। मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे धीरे वह परछाई साफ होने लगी। एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में उदास चेहरा लिए खड़ी थी। वह बोली, यह मेरा घर था, मेरा परिवार। सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब यहाँ कोई नहीं आता। अचानक नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल और अमित डर के मारे कांपने लगे। औरत ने धीरे से कहा, वो आ गया। उसे किसी का यहाँ आना पसंद नहीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे भागे और हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। हैरानी की बात ये थी कि उनकी बाइक अब अपने आप ठीक हो गई थी। दोनों तुरंत वहां से चले गए। अगले दिन राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग से उस हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो हवेली सालों से खाली है। वहाँ पहले एक परिवार रहता था। कहते हैं उस घर की बूढ़ी औरत आज भी वहाँ रहती है और जो भी रात में वहाँ जाता है, उसे वापस आने का रास्ता मुश्किल से मिलता है। राहुल और अमित एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें याद आया, कल रात उस औरत ने कहा था, इतने सालों बाद कोई आया है। और तभी से हर रात उन्हें अपने कानों में वही आवाज सुनाई दे